हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली WBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुकी है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि जैसे ही WBJ इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज करता है उसके 5 to 10 डेज के बाद ही आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का विंडो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा, वैसे ही मैं आपका एक वीडियो कर दूंगा कि कैसे आखिर में रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक किया ना, तो फर्दर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी WBJ ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया, उस PDF को मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट WBJ का एग्जाम देते हैं वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं होते, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं उनके मन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसका PDF मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैं लूंगा, सभी PDF एक्सप्लेन कर पाना लाइन बाय लाइन तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मुझे दिखेंगे उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फी क्या होती है एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं जी जल्दी से और PDF को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन का डेट इन्होंने साफ साफ यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही मेंशन कर दिया, दैट इज आपको 28 अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल संडे का दिन है और मैंने भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि डेट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट, सबसे पहले तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखना क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और जैसे ही आएगा विंडो आएगा, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, करके भी दिखा दूंगा। ओके, दूसरा आपको दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो WBJ का है उसी पे आपको मिलेगा जी। और सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया नंबर 4 पॉइंट पे कि आपके एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ये आप उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी को रखना जो आपका यूज में हो। ठीक है, क्योंकि उस पर SMS जाएगा, उस पर OTP जाएगा, तो वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ओके ओके, इसके बाद लिया आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सभी मेंशन करना होगा। कहां से मेंशन करना होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्लास 10th का जो आपका एडमिट कार्ड होगा। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, क्लास 10th का जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उस पे जो भी डेटा मेंशन होगा, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेटा मेंशन होगा आपको क्लास 10th के एडमिट कार्ड से लेना है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से, क्लास 10th के एडमिट कार्ड से। ओके, एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जैसा JEE मेन में करेक्शन विंडो ओपन होता है, लेकिन WBJ की बात करें ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर एक बार आप अपलोड कर दोगे, यहाँ पे देखना, ठीक है, अगर आप एक बार अपलोड कर दोगे तो कोई करेक्शन विंडो, यहाँ पे 8th नंबर पॉइंट देखना, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती है। तो पहली बारी में ही ध्यान से आपको एक एक चीज अपलोड करना होगा। ठीक है, वीडियो का वेट करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। वीडियो आएगा मेरा, अच्छे से देख के फिर रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, और 6 नंबर पॉइंट पे इन्होंने 7 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आपको एक स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। ठीक है, और अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको एक SMS चला जाएगा आपके फोन पे कि हाँ ये चीजें आपने गलत किया है। ठीक है, तो आपको विद इन 1 डे उसको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, ओके, 9th पॉइंट पे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, तो रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी वो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 500 रुपीज लगेगा जी जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, 500, और 400 लगेगा उन लोगों के लिए जो कैटेगरी वाले हैं, जैसे कि SC ST हो गया, OBC ये हो गया, OBC B हो गया, मतलब जनरल के अलावा जो भी हो 400 लगेगा। ओके, फीमेल हो तो ओके, एंड मेल कैंडिडेट्स ये SC ST OBC, और जनरल में फीमेल भी होना तो 400 लगेगा, उनके लिए 500 नहीं लगेगा। और 300 लगेगा अगर आप फीमेल हो और साथ ही में कोई कैटेगरी हो जनरल के अलावा। तो समझ में आया, 500 हो जनरल कैंडिडेट्स मेल, और 400 जनरल फीमेल कैंडिडेट्स, और 400 कैटेगरी मेल स्टूडेंट्स, और 300 कैटेगरी फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे मेंशन है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कंफर्मेशन पेज आएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, कंफर्मेशन पेज आएगा, उस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, एग्जाम से 10 to 15 डेज बिफोर एडमिट कार्ड आता है, अभी नहीं आएगा। 28 अप्रैल को है, तो आई थिंक 15 अप्रैल के बाद ही आपको एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ओके ओके, आगे मूव करता हूं। ये आप अच्छे से नोट कर लेना जो भी यहाँ पे मेंशन किया है, हेल्पलाइन एग्जामिनेशन हेल्प डेस्क। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो तो ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर ये ईमेल है और ये वेबसाइट है। ये तीनों चीज आज ही से आप अपने कॉपी में कहीं भी मेंशन कर लेना। कोई भी जरूरत आएगी आपको WBJ रिगार्डिंग, तो इनके हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज
कि जेई मेन का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है। लेकिन जो WBJEE का पेपर है, यहां पे देखना इन्होंने मेंशन किया OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब आपको OMR पे होगा। ठीक है, ये एग्जाम जो होगा आपका वो OMR पे होगा, OMR सीट पे आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये नहीं होता है। ठीक है, और ये सभी चीजें 28 अप्रैल को एग्जाम में पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है, टाइमिंग्स 11 AM टू 1 PM, और फिर 1 घंटे का ब्रेक, और 2 PM टू 4 PM आपको सेकेंड पेपर होगा। ठीक है, तो ये सभी मैं वीडियो के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम पैटर्न होता है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, ये सभी यहां पे बात किया। ठीक है, मार्किंग स्कीम है, ध्यान से देख लेना। और ये फी, एप्लीकेशन फी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया वीडियो में कि जनरल वालों के लिए 500 लगेगा, मेल हो तो, फीमेल हो तो 400, फिर से इन्फॉर्म कर देता हूं। और SC ST हो, OBC हो, कैटेगरी हो और मेल हो तो 400, फीमेल हो तो 300। ठीक है, अच्छा ये जो अमाउंट होता है ना, ये नॉन रिफंडेड होता है। ठीक है, एक बार और सुन लेना, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और एग्जाम नहीं दिया तो रिफंड हो जाएगा, अमाउंट नॉन रिफंडेड होता है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। अब आपको इतना तो पता होगा कि अगर OMR पे पेपर हो रहा है तो आपको सर्कल करना होता है। ठीक है, 4 डब्बे आपके सामने दिखेंगे, जो करेक्ट वन होगा उसको आपको डार्क करना होगा। ध्यान रहे कि लाइनिंग ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए और कुछ स्पेस छूटना नहीं चाहिए। इसका बात तो आपको OMR फिल करने तो अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, ये स्कोरिंग मेथड है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसकी बात कर तो ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो इस पे ऑलरेडी किया हुआ है मार्किंग स्कीम को लेकर। ठीक है, मार्किंग स्कीम, एग्जाम पैटर्न, ये सभी इन्होंने PDF में एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको ध्यान से देख लेना, इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से मैंने समझाया हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज जो WBJEE के अंदर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज आपको GMR, जनरल मेरिट रैंक, और एक होता है PMR। ठीक है, फार्मेसी मेरिट रैंक। अब देखो WBJEE का एग्जाम देके ना, एक तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो और दूसरा आप फार्मेसी कर सकते हो। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उनके लिए मैथ्स का एग्जाम में अपीयर होना इंपॉर्टेंट है और उनकी GMR देखी जाएगी। ठीक है, GMR जो कैलकुलेट होगा, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का पेपर देखा जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है, फार्मेसी कोर्सेज भी कर सकते हो इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओनली ऑन GMR के बेसिस पे होगा। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मेसी भी करना है तो GMR रैंक आपका देखा जाएगा। यहां पे इन्होंने मेंशन किया GMR मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिस पे आपका रैंक बनेगा। बट अगर आपको फार्मेसी कोर्सेज करना है कोई और कॉलेजेस में एक्सेप्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो आप मैथ्स का पेपर में नहीं भी अपीयर होगे तो चलेगा, मतलब खाली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देना होगा। ठीक है, और आपकी PMR रैंक देखी जाएगी अगर आपको फार्मेसी कोर्सेज करना है तो। ठीक, सो ये कंफ्यूजन होता है GMR और PMR को लेके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ टाई अप रूल्स है, आप पढ़ सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 2 लोगों का मार्क्स टाई अप हो गया तो कैसे रैंक होता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पे बात कर लेता हूं जल्दी से। तो देखो कैंडिडेट जो होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर बाहर का भी रहा, फॉरेनर का भी रहा, तो फॉरेन का भी रहा तो चलेगा, बट उसके लिए कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, सॉरी अनरिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन को नहीं मिल सकता, सिर्फ OCI स्टूडेंट्स को ही मिल सकता है, उनके लिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स जो होना चाहिए वो 12th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात अब सुनना, कुछ अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे, सोच रहे होंगे कि इस साल अपीयर हो रहा हूं, अभी तो 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो सर मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी WBJEE की, आपका 12th का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद ही काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप अपीयर कर रहे हो या अपीयर हो चुके हो, लास्ट ईयर 12 दिए हो, दोनों ही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट जो स्टूडेंट 11th में है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, वो एग्जाम दिया भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका एडमिशन कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, 12th का रिजल्ट आपका होना चाहिए, वो काउंसलिंग तक अगर आप इस साल 12 दे रहे हो तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 12th में कितना परसेंट होना चाहिए 10th और 12th में, ये भी स्टूडेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें लिखा हुआ है सभी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो फेमस यूनिवर्सिटी, JIS यूनिवर्सिटी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सभी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप PDF जाके देख सकते हो। मैं जो फेमस है, जो मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी है जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, उनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और 40% है अगर आप रिजर्व्ड हो तो चलेगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको
ये आप सभी देख सकते हो 10+2 में अगर आपको फार्मेसी करना है तो कितना परसेंटेज होना चाहिए, ओके। मरीन इंजीनियरिंग करना है तो कितना परसेंट होना चाहिए, ओके। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, ये मैं काउंसलिंग के टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में देखना, सीयू में देखना क्या परसेंटेज होना चाहिए आपका 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड काउंसलिंग बोर्ड 60% होना चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, ठीक है। एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होते हैं अपना कंपल्सरी, इन तीनों का मिला के आपका 60% होना चाहिए। अगर इससे कम रहा ना, 55% रिजर्व वालों के लिए, अगर इससे कम रहा तो आपके काउंसलिंग के लिस्ट में ना यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नहीं दिखेगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, मेरे में जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा, मेरे में कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका परसेंटेज भैया कम है 12th में, ठीक है। पीसीएम में आपका 60% होना चाहिए, ओवरऑल नहीं, पीसीएम में केवल मैं बात कर रहा हूं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं इसमें, ठीक है। इसकी बात कर तो इसमें भी आपको 60% होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। यहां पे देख लो 60%, और तीनों में आपको पास रहना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो आपका रहना ही चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के आपको 60% होना चाहिए। जो रिजर्व वाले लोग हैं उनका 45% में भी काम चल जाएगा। सीयू के अंदर 55%, पर जेयू के अंदर 45% में रिजर्व वालों के लिए काम चल जाएगा। आर्किटेक्चर कोर्सेज करने हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, ओके। बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करूं ना, तो 45% मार्क्स पे आपका काम चल जाता है अगर आपका पीसीएम में रहा तो। हाँ, पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ये नहीं कि मैथ्स में आप फेल हो, ये नहीं कि केमिस्ट्री में आप फेल हो, फिजिक्स में फेल हो, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है ना उसमें आपको पास रहना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज 45%, जेयू 60%, सीयू आपको 55%, ठीक है, सॉरी 60%, बट रिजर्व वालों के लिए 55%, ओके। सो आई थिंक ये परसेंटेज का जो 12th में खेल है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी यूनिवर्सिटी है, जेआईएस यूनिवर्सिटी हो गया, सभी की क्राइटेरिया लिखी हुई है, ठीक है। जो मकाउट एफिलिएटेड है उनका तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बट जितने भी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। पार्ट डोमिसाइल वालों के लिए कर लेता हूं। प्रोफोर्मा A1 और बी साइन किससे कराना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग लोकल जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ओके। किससे किससे साइन कराना है, इतने लोगों से आप साइन करा सकते हो, किसी से भी, इनमें से किसी से भी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, ओके। और भी कुछ लोग हैं, इनसे आप साइन करा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि किससे सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो प्रोफोर्मा A2, A1, A2, B क्या होते हैं, एक मैं शॉर्ट वीडियो करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसको A1 बनवाना चाहिए, किसको A2 बनवाना चाहिए, किसको B बनवाना चाहिए। बाकी साइन किससे कराएंगे, पीडीएफ में मेंशन है, आप पॉज करके देख सकते हो, ओके। आगे मूव कर जाता हूं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ओके। टीएफडब्ल्यू वालों के लिए, यहां पे देखो टीएफडब्ल्यू वालों के लिए भी एक्सप्लेन, यहां पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो सिर्फ वेस्ट बंगाल ट्यूशन फी वेबर, ये टीएफडब्ल्यू सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए मिलेगा भैया, ठीक है। वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट होना चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो एनुअल इनकम होना चाहिए ना वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अब टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका बनेगा, साइन होगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आपको मिल सकता है टीएफडब्ल्यू रैंक के थ्रू, ओके। और जो ट्यूशन फी है उससे आपका नहीं लगेगा, जो कॉलेज का आपका ट्यूशन फी होगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में तो कुछ कम हो जाता है, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा माफी हो जाता है, ठीक है, ट्यूशन फी ओनली। बाकी इसके अलावा जो फी होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। यहां से आप A1 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आप करा के इसको फिल करना पड़ेगा, साइन कराना होगा आपको अच्छे से। A2 का है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका B का, यहीं से आपको तीनों मिलेगा। ये आपको डाउनलोड करके अच्छे से फोटो लगा के सिग्नेचर कराना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वालों के लिए बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट डोमिसाइल है उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट भी इसी में अटैच्ड है, ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा के फिर आपको फिल करना होगा, ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो फिजिकल कुछ उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके लिए एक राइटर प्रोवाइड होता है एग्जाम में, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, ओके। ये दोनों फॉर्म, ओके। इसके अलावा ये सभी आपको नॉन इंपॉर्टेंट चीजें, ये आप देख लेना। सबसे एंड में रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन होगा आई थिंक, ओके। ये सिलेबस है, अब ये देख लेना, WBZ 2024 का सिलेबस है, इसको अच्छे से देख लेना, कोई चेंज नहीं है ज्यादा। आप इसको देख सकते हो, मैथ्स का सिलेबस है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का। तो सभी चीजें एक बार आप पीडीएफ को खुद से भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देख लेना, ओके। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इन्फॉर्म कर, 30 मिनट पहले आप जरूर पहुंच जाना एग्जाम के, ओके।
लोकेशन अपना अच्छे से सब चीज पहले से ही एक दिन पहले पहुंच के अच्छे से देख लेना, ये नहीं कि उस दिन पहुंच के देख रहे हो, कुछ भी मिस्टेक हो गया, टाइम पे आप नहीं पहुंचते तो फिर आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया, मैं इस पे एक वीडियो करके भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कलर पूछते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आप कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। साथ में आपको एक कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ लगेगा, एक कलर फोटोग्राफ लेके जाना, ठीक है। अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन के टाइम में जो आप अपलोड करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में वही फोटो रहे तो ज्यादा बेटर है, वो नहीं भी होता है तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वही लेके चले जाना। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ वहां पे लगेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास अगर ये सभी चीजें नहीं है तो 10th का एडमिट कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए बस लगता है, ये सभी चीजें, ठीक है। बाकी सब आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पूरी पीडीएफ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें इसका कोई मतलब है नहीं। ये कितने कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं। देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, तो जो WBCI का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कॉलेजेस के बारे में भी पता होने चाहिए। तो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। 5 जनवरी से जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर WBCI 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर रखा कि कैसे शेड्यूल है, उसमें वीडियो जाके आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 5 जनवरी से रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे मैथ्स का, आप प्लीज उसको फॉलो करना कोर्स को, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो WBCI की तैयारी अच्छे से करते रहना, कोई भी दिक्कत होगा तो इस चैनल को जरूर आप फॉलो करना, ठीक है। प्रिपरेशन से लेके टिल योर एडमिशन ये चैनल आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपके काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस होंगे एग्जाम बाद, वो सभी इसी चैनल पे तो मिलेगा ना, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।